ये कहानी एक राजा की भक्ति, संघर्ष और आत्मज्ञान की यात्रा पर आधारित है, जो उसके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़, परमात्मा के प्रति उसका समर्पण और कठिन समय में उसकी दृढ़ता दर्शाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधकार धीरे धीरे गहराता जा रहा था। महलों की मीनारों पर मशालों की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। राजा सूर्य प्रताप अपने महल के विश्राम कक्ष में सोने के लिए लेटा हुआ था। राज्य में सब कुछ शांत था। कोई युद्ध नहीं, कोई संकट नहीं। चारों ओर शांति और समृद्धि का माहौल था। लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में अनजानी बेचैनी थी, जिसका कारण वो समझ नहीं पा रहा था। राजा सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सा सपना आने लगा। उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा रहे हैं। चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ है। तेज हवाएं चलने लगी, मानो प्रकृति किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही हो। आसमान से अचानक एक चमकता हुआ प्रकाश उसकी ओर बढ़ा और उस प्रकाश के केंद्र से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो गहरी और गूंजती हुई आवाज थी, सूर्य प्रताप, तुम्हारा राज्य भयंकर संकट में है। समय कम है और यह संकट तुम्हारी शक्ति या युद्ध कौशल से नहीं टलेगा। यह संकट ऐसा है जिसका समाधान केवल ईश्वर की भक्ति और तपस्या में है। राजा सूर्य प्रताप घबरा गया। वो उस दिव्य आकृति से पूछना चाहता था कि आखिर यह संकट क्या है और क्यों आ रहा है, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। आकृति ने एक बार फिर कहा, तुम्हें इस संकट से बचने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य और लोग विनाश की ओर बढ़ेंगे। ये कहकर वो आकृति तेज रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। राजा ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। वो पसीने से लथपथ था, सांसें तेज चल रही थी। वो उठकर बैठा और कुछ क्षणों तक खुद को सामान्य करने की कोशिश करता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या किसी ईश्वर की ओर से दी गई चेतावनी। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार की बैठक बुलाई। सभी मंत्री, सेनापति और विद्वान वहां इकट्ठा हुए। राजा ने उन्हें अपना सपना विस्तार से सुनाया। उसने सभी से यह जानना चाहा कि क्या इस सपने का कोई अर्थ है और क्या सचमुच राज्य पर कोई संकट आने वाला है। राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसमें जो दिव्य आकृति आई थी, उसने जो कहा था वो बहुत गंभीर था। हमें कोई समाधान खोजना होगा। मंत्रीगण एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा का मुख्यमंत्री, जो राजा के सबसे करीबी था, उसने कहा, महाराज, सपने अक्सर हमारे मन की कल्पनाएं होते हैं। आपने शायद दिन में कुछ ऐसा देखा हो या सोचा हो जिससे ये सपना आ गया हो। राज्य में फिलहाल कोई संकट नहीं है। हमारे दुश्मन शांत हैं और जनता सुखी है। एक और दरबारी ने कहा, महाराज, हमें इस सपने को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यह संभव है कि यह सिर्फ आपकी चिंता का परिणाम हो। राजा सूर्य प्रताप उनकी बातों को सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उसे उन मंत्रियों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को याद आया कि राज्य के बाहर एक सिद्ध संत रहते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है और उन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होता है। वो संत हमेशा राजा के मार्गदर्शक रहे थे और उनकी सलाह को राजा ने हमेशा मान्यता दी थी। राजा ने तुरंत उस संत से मिलने का निश्चय किया। वो उसी दिन अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों के साथ संत के आश्रम की ओर निकल पड़ा। आश्रम घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित था। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। जब राजा संत के सामने पहुंचा तो संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, राजा सूर्य प्रताप, मुझे पता था कि तुम आने वाले हो। राजा ने हाथ जोड़कर संत का अभिवादन किया और अपने सपने के बारे में विस्तार से बताया। संत ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह सपना साधारण नहीं था। यह एक दैवीय संकेत है। तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है और यह संकट केवल भक्ति और तपस्या से ही टल सकता है। राजा ने घबराते हुए पूछा, गुरुदेव, यह संकट क्या है और मैं इसे कैसे टाल सकता हूं? संत ने कहा, यह संकट राज्य की बाहरी सीमाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक अशांति से आएगा। प्रजा की भक्ति, तुम्हारी भक्ति और राज्य की आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा होगी। इसके समाधान के लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। तुम्हें अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और सभी सांसारिक मोह माया का त्याग करना होगा। राजा ने तुरंत निर्णय लिया।
गुरुदेव, मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संत ने कहा, तुम्हें जंगल के एकांत में जाकर तपस्या करनी होगी। ये तपस्या आसान नहीं होगी, लेकिन यदि तुमने ये तपस्या पूरी कर ली तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे और राज्य का संकट टल जाएगा। राजा ने संत के चरणों में प्रणाम किया और अगले दिन तपस्या के लिए जंगल की ओर जाने का संकल्प लिया। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ ही राजा सूर्य प्रताप ने अपने सभी राजकीय वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर एक साधारण वस्त्र धारण कर लिया। उसने अपने मंत्रीगणों को बुलाकर कहा, मैं कुछ समय के लिए राज्य के कार्यभार से अलग हो रहा हूं। मेरे गुरु ने जो कहा है वो मेरे लिए एक धर्म है और मैं उस धर्म का पालन करूंगा। मेरे राज्य की रक्षा अब मेरी भक्ति और तपस्या से ही हो सकेगी। मंत्रियों ने यह सुनकर चिंता व्यक्त की, लेकिन राजा की दृढ़ता देखकर वे चुप हो गए। सभी ने राजा के निर्णय का आदर किया और उसे अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति दी। राज्य की जिम्मेदारी राजा के छोटे भाई वीर प्रताप के हाथों में सौंप दी गई। राजा सूर्य प्रताप अपने कुछ निकटतम सेवकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे कठिन तपस्या करनी थी। यह जंगल घना और रहस्यमय था, जहां सामान्यतः कोई नहीं जाता था। यह वही जगह थी जहां उसके गुरु ने उसे ध्यान और तपस्या करने का आदेश दिया था। जंगल में प्रवेश करते ही राजा ने महसूस किया, यह स्थान साधारण नहीं है। पेड़ पौधों में भी एक प्रकार की अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस हो रही थी। वहां की हवा में एक दिव्य सुगंध थी, मानो प्रकृति भी किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही हो। राजा ने अपने सेवकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और खुद अकेला जंगल के भीतर और गहराई में चला गया। चलते चलते वो एक बड़े वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां घना अंधकार था, लेकिन राजा के मन में कोई भय नहीं था। उसने वहीं बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले दिन राजा ने तपस्या नहीं की। राजा को अब तक महल के आरामदायक जीवन की आदत थी। बिना किसी सुविधा के केवल ध्यान और आत्मचिंतन में लीन रहना एक कठिन परीक्षा थी। उसकी भूख बढ़ने लगी, शरीर थकान से भरने लगा, लेकिन उसने ये ठान लिया था कि वो ईश्वर से तभी प्रार्थना करेगा जब वो पूरी तरह से अपने भौतिक स्वार्थों से मुक्त हो जाएगा। राजा की तपस्या शुरू हो चुकी थी और साथ ही उसकी परीक्षाएं भी। पहले कुछ दिन तो राजा ने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन चौथे दिन एक अजीब घटना घटी। ध्यान में बैठा राजा अचानक भयंकर हवाओं और तूफानों की आवाजें सुनने लगा। जंगल की शांति एक क्षण में भंग हो गई। पेड़ लहराने लगे, जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति भी किसी बड़ी घटना का संकेत दे रही हो। राजा ने अपनी आंखें खोली तो उसे सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक भयंकर आकृति जो आदि मानव और आदि राक्षसी प्रतीत हो रही थी, उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और वो गरजती हुई आवाज में बोली, राजा सूर्य प्रताप, तूने ये जंगल क्यों चुना? क्या तुझे लगता है कि तेरी तपस्या से ये संकट टल जाएगा? तू व्यर्थ प्रयास कर रहा है, वापस लौट जा, नहीं तो तुझे भी मेरे क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, मुझे किसी भी राक्षसी शक्ति से डर नहीं है। मैंने ये मार्ग चुना है और मैं अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए अपनी अंतिम सांस तक तपस्या करूंगा। वो भयंकर आकृति अचानक गायब हो गई और चारों ओर फिर से शांति छा गई। राजा को समझ में आ गया कि ये उसकी पहली परीक्षा थी। अब उसे और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दिन बीतते गए। राजा ने अपने शरीर की आवश्यकताओं से परे जाकर केवल ध्यान और आत्मनिरीक्षण में समय बिताना शुरू किया। वो अब धीरे धीरे अपने सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो रहा था, लेकिन उसकी तपस्या जितनी गहरी होती गई, उतनी ही कठिन परीक्षाएं उसके सामने आने लगीं। राजा ने अपने भीतर के भय, अहंकार और इच्छाओं से लड़ना शुरू किया। कभी उसे राक्षसी आकृतियां डराने आती, तो कभी उसे विचलित करने के लिए भयंकर प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होती, लेकिन वो अपनी तपस्या से डिगा नहीं। छठे सप्ताह के अंत में राजा की तपस्या ने एक नया मोड़ लिया। एक रात जब वो ध्यान मग्न था, तभी अचानक आकाश में फिर से वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जो उसने अपने सपने में देखा था। उस प्रकाश के साथ एक शांतिपूर्ण और मधुर आवाज गूंजी, राजा सूर्य प्रताप, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने अपनी दिशा पा ली है, परंतु अभी तुम्हें एक अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। यह सुनकर राजा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हो गई थी।
देवी ने कहा, यह अंतिम परीक्षा तुम्हारी भक्ति और निष्ठा की परख करेगी। क्या तुम अपने राज्य और प्रजा के लिए अपने राज्य का त्याग कर सकते हो? यदि हां, तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे राज्य को संकट से बचा सकेगी। राजा ने बिना एक क्षण गवाए कहा, मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरी इच्छाएं और सुख सुविधाएं अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरा लक्ष्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना है। देवी ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गई। राजा जानता था कि अब उसे अपनी तपस्या को और भी गहराई से करना होगा। वो अपनी अंतिम परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। राजा सूर्य प्रताप अब तक तपस्या में लीन था। उसकी भूख प्यास, शरीर की थकान और सारे सांसारिक मोह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, अपने राज्य को संकट से बचाना। वो जानता था कि उसके राज्य की भलाई उसके तप और भक्ति पर निर्भर थी। कई हफ्तों की कठिन तपस्या के बाद एक दिन अचानक जंगल में एक भयंकर तूफान आ गया। आसमान काले बादलों से ढक गया, बिजली कड़कने लगी और पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। जंगल में चारों ओर हाहाकार मच गया। यह तूफान किसी साधारण प्राकृतिक घटना का परिणाम नहीं था। यह राजा की भक्ति और निष्ठा की अंतिम परीक्षा थी। राजा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मग्न हो गया। तभी उसे अपने चारों ओर अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगी। उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे विचलित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी भक्ति में अडिग रहा। तभी उसके सामने एक विशाल और भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और विनाश की ज्वाला थी। राक्षस ने राजा से कहा, सूर्य प्रताप, क्या तू सच में सोचता है कि अपनी तपस्या से तू अपने राज्य को बचा लेगा? तेरा राज्य पहले ही मेरे श्राप का शिकार हो चुका है। अब तू खुद को भी नहीं बचा पाएगा। राजा ने अपनी आंखें खोले बिना शांत स्वर में कहा, मेरा विश्वास मेरी ताकत है। ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे और मेरे राज्य की भलाई सुनिश्चित करेंगे। राक्षस ने जोर से अट्टहास किया और राजा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजा की भक्ति और ध्यान के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी शक्ति राजा के दृढ़ संकल्प के सामने बेअसर हो गई। राक्षस ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार राजा की तपस्या के तेज से हार कर पीछे हट गया। अंततः वो हार मानकर गायब हो गया। राक्षस के चले जाने के बाद राजा को लगा कि शायद उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कुछ समय बाद उसे अपने चारों ओर आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कई लोग उसे पुकार रहे हों। वो आंखें खोलकर देखता है तो उसे सामने उसका पूरा राज्य दिखाई देता है। उसके लोग, उसकी प्रजा, मंत्री सभी उसे पुकार रहे थे, महाराज हमारी रक्षा करो, राज्य में भुखमरी फैल रही है, दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है, हमारी रक्षा करो। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन उसने तुरंत समझा कि यह उसकी भक्ति की परख है। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की एक चाल है। राजा ने अपनी भावनाओं पर काबू पाया और पुनः ध्यान में लीन हो गया। उसने सोचा, यह भी एक माया है। मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए तपस्या कर रहा हूं और मेरा दृढ़ निश्चय मुझे सफलता तक ले जाएगा। राजा ने अपनी आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया। जैसे जैसे वो ध्यान में गहराई से डूबता गया, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश पहले तो दूर था, लेकिन धीरे धीरे उसके पास आने लगा। राजा को महसूस हुआ कि उसकी तपस्या अब अपने चरम पर है और ये ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। जैसे ही वो दिव्य प्रकाश और निकट आया, उसमें से एक मधुर और शांति से भरी आवाज आई, सूर्य प्रताप, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। तुमने अपनी आत्मा, शरीर और समर्पण से जो तप किया है वो असाधारण है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके सामने भगवान की दिव्य आकृति खड़ी थी। उनके तेजस्वी रूप को देखकर राजा के आंसू बहने लगे। उसने झुककर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। कृपया मेरे राज्य और प्रजा को इस संकट से बचाएं। भगवान ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, तुम्हारा राज्य अब सुरक्षित है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने संकट को टाल दिया है, लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारी तपस्या का फल है। हमेशा अपने कर्तव्यों और धर्म के पथ पर अडिग रहना। राजा सूर्य प्रताप के मन में अब एक गहरी शांति और संतोष था। उसने महसूस किया कि उसकी तपस्या और भक्ति का उद्देश्य पूरा हो गया था। अब वो अपने राज्य को संकट से बचाने में सफल हो चुका था।
राजा ने तपस्या समाप्त की और महल की ओर लौट पड़ा। वहां पहुंचने पर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके राज्य में सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले संकट और विनाश का साया मंडरा रहा था, वहां अब समृद्धि और शांति लौट आई थी। राज्य में हर जगह खुशहाली और संतोष का वातावरण था। प्रजा ने राजा का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। सभी ने उसकी तपस्या और भक्ति की सराहना की। राजा ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया था। अब राजा सूर्य प्रताप ने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर और अपने राज्य की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने संकल्प लिया कि वो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा और अपने राज्य को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाएगा। राज्य में वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही और राजा सूर्य प्रताप का नाम एक भक्त और न्यायप्रिय राजा के रूप में इतिहास में अमर हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, यदि हमारे पास सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और निष्ठा हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजा सूर्य प्रताप ने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अपने सारे सुख और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और अपनी तपस्या के बल पर संकट को टालने में सफल हुआ। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। राजा सूर्य प्रताप की कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए आती हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।